हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के धरासाना नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक कौन थे? तो देखिए, गुजरात के धरासाना नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक थे ज्योतिराम कांडपाल। अगला क्वेश्चन है, चक्राता जो कि देहरादून में स्थित है, तो चक्राता देहरादून में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में किस वीर शहीद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, चक्राता में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में अमर शहीद वीर केशी चंद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है और अमर शहीद वीर केशी चंद को ब्रिटिशों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो देखिए, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में सम्मिलित किया गया था वर्ष 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, वर्ष 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और किसने इसका प्रारंभ किया था? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1822 ईस्वी में किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने के प्रयास किए? तो देखिए, वर्ष 1822 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने के प्रयास किए। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित विद्यादत्त उनियाल किस कार्य से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित विद्यादत्त उनियाल संबंधित हैं कृषि कार्य से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण उत्तराखंड में संबंधित है ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को कब शुरू किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 शुरू किया गया 23 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन है, सूर्यधार झील उत्तराखंड के किस जनपद में निर्माणाधीन है? तो सूर्यधार झील निर्माणाधीन है देहरादून जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, 1 दिसंबर 2019 को जानकी देवी मंदिर नेपाल में राम विवाह संपन्न किया गया। अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस स्थान से राम बारात निकाली गई? तो देखिए, 1 दिसंबर 2019 को जानकी मंदिर नेपाल में राम विवाह संपन्न किया गया। अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस स्थान से राम बारात निकाली गई? देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था? तो देखिए, हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था 2019। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जो है, इनका जन्म वर्ष है वर्ष 1919।
और वर्ष 1919 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसे किस वर्ष साप्ताहिक पत्र बनाया गया? तो देखिए, वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ और इसे साप्ताहिक पत्र कब बनाया गया? वर्ष 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया? तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई वर्ष 1914 ईस्वी में। और देहरादून में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष 1918 याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो देखिए, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी कहाँ पर? नैनीताल में। अगला देखेंगे, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई वर्ष 1903 ईस्वी में और अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब को गोविंद वल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से स्थापित किया गया। और हैप्पी क्लब को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नव युवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई वर्ष 1970 में। अगला क्वेश्चन है, आत्मचंद किस चंद शासक का पुत्र था? आत्मचंद जो है ये सोमचंद का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह नेगी का ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए, कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया वर्ष 1990 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना स्थल पर किस वर्ष भूस्खलन हुआ था? तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना स्थल पर वर्ष 2004 में भूस्खलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास ये रचना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। अगला क्वेश्चन है, भूतों की बारात किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? भूतों की बारात ये उपन्यास है इला चंद जोशी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विष कन्या किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो विष कन्या जो उपन्यास है ये है शिवानी, गौरापंत शिवानी का। अगला क्वेश्चन है, अमर सत्य किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अमर सत्य प्रसिद्ध उपन्यास है किसका? दुर्गा दत्त त्रिपाठी का। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता ओणेश्वर महादेव के खेत में धान की रोपाई व कटाई की परंपरा किस जनपद में है? तो लोक देवता ओणेश्वर महादेव के खेत में धान की रोपाई व कटाई की परंपरा ये है टिहरी जनपद के। कहाँ पर? टिहरी जनपद के प्रतापनगर में। अगला क्वेश्चन है, मनसार मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? मनसार का मेला लगता है आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में। मनसार मेला दीपावली पर्व के 11 दिन बाद द्वादशी तिथि को पौड़ी गढ़वाल में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, गंग वाडश्यु, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गंग वाडश्यु, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गंग वाडश्यु घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागा रेजिमेंट को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? देखिए, नागा रेजिमेंट जो है इनको 4 इकाइयों में, कौन कौन से? नागा फर्स्ट, नागा सेकंड, नागा थर्ड और 164 इन्फेंट्री बटालियन, 4 इकाइयों में से डिवाइड किया गया है। अगला देखेंगे, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक हैं सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव पार्क कहाँ पर स्थित है? हाथी पांव पार्क है आपके कहाँ पर? मसूरी में। अगला क्वेश्चन है आपका, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? तो देखिए, लक्सर जंक्शन जो है इसको हरिद्वार से जोड़ा गया 1 जनवरी 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है? श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, सुमेरु एवं स्वधम गुफा किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, सुमेरु एवं स्वधम गुफाएं जो है ये आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया? उत्तराखंड विद्युत निगम का जो गठन है ये 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देहरादून में आरबीआई का शाखा कार्यालय कब खोला गया था? देहरादून में आरबीआई का जो शाखा कार्यालय है ये 30 जून 2006 में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं शिल्पकार सभा का जो गठन है ये वर्ष 1924 में किया गया। अगला देखेंगे, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार
की संज्ञा दी थी। तो देखिए हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलित समाज के लोगों को शिल्पकार की संज्ञा? वर्ष 1921 में। अगला देखेंगे गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? गढ़वाल पत्रकारिता का जनक माना जाता है गिरिजा दत्त नैथानी को। अगला क्वेश्चन है बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा वर्ष 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रानीखेत पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो रानीखेत पर्वत जो है ये हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला जो दर्रा है ये आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में किस वर्ष का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1803 ईस्वी का जो भूकंप है ये सर्वाधिक तीव्रता का था, जो कि कहाँ पर? चमोली के बद्रीनाथ में आया था। ये 9.0 तीव्रता का भूकंप था, इसको ध्यान रखेंगे, इसकी तीव्रता थी 9.0। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में नाहन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हल्द्वानी के समीप है। अगला देखेंगे ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत यानी यूपी एवं अवध का हिस्सा बनाया गया वर्ष 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? तो केदारनाथ धाम पर डाक टिकट जारी हुआ वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो बद्रीनाथ धाम पर किस वर्ष? वर्ष 2003 में डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है आचरी ताल किस जनपद में स्थित है? आचरी ताल है आपके चमोली जनपद में। अगला देखेंगे बालचा धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बालचा धुरा दर्रा जो है ये आपके चमोली में स्थित है। बालचा धुरा दर्रा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कल्पनाथ बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो कल्पनाथ बुग्याल है आपके चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है खलिया लड़ी पांगती राहली और छिपलाकोट बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो खलिया लड़ी पांगती राहली और छिपलाकोट ये सभी बुग्याल हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है पमवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? पमवाली कांठा बुग्याल है टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए पंचाचूली जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसकी हाइट है 6904 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका उर्स मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? उर्स मेला लगता है आपके कहाँ पर? हरिद्वार में। अगला देखेंगे बैजनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ मंदिर है गोमती नदी के तट पर और बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? कत्यूरी राजाओं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका नानक मत्ता जो कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो नानक मत्ता का प्राचीन नाम यहाँ पे बताना है, तो इसका प्राचीन नाम है बख्शी और नानक मत्ता तीर्थ के निकट एक बांध भी है जिसका नाम है नानक सागर। अगला क्वेश्चन है आपका डांडी यात्रा में कुमाऊं से किसने भाग लिया था? तो देखिए डांडी यात्रा में कुमाऊं से भाग लिया था किसने? ज्योतिराम कांडपाल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो देखिए सिंगौली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है ये निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदाकिनी नदी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर जो है ये है आपके कहाँ पर? चंपावत में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का वर्ष 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें मांडलिक राजाओं के नाम अंकित है और मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन काम करते थे। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता किस वंश के राजकुमार थे? तो देखिए अल्मोड़ा में देवता के रूप में पूजनीय गंगनाथ देवता ये किस वंश के राजकुमार थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे गंगोली हाट जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ में किस मंदिर के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए? तो देखिए गंगोली हाट के किस मंदिर में? कालिका मंदिर के समीप जमीन के अंदर घड़े में 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए और कालिका मंदिर में देवदार वृक्षों के नीचे एक व्यक्ति को वर्ष
1982 में कब मिले थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1982 में घड़े के अंदर 300 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, चंद राजाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी चंपावत में, और चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी चंपावत में काली नदी और चंपावती नदी के तट पर थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये चंद शासक थे सोमचंद, जिनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सोमचंद ने मेहर व फड़तियाल दलों की स्थापना की थी। जो दल अधिक शक्तिशाली होता था, सत्ता उसी के पास होती थी, और इन दलों के नेता राजनीति में निपुण होते थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो देखिए, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक था कीर्ति चंद। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में ढेक, देव, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि को क्या कहा जाता था? तो देखिए, चंद राजाओं के शासनकाल में देव, ढेक, करायत, धोबी, टमटे, नाई आदि को कहा जाता था पौरी 15 विश्वा। अगला क्वेश्चन है, लेखक बलिराम चौधरी किस चंद राजा के समकालीन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक बलिराम चौधरी समकालीन थे कल्याण चंद के। अगला क्वेश्चन है, कल्याण चंद का मणकोटी सामंत कौन था? तो देखिए, कल्याण चंद का मणकोटी सामंत था पृथ्वी चंद रजबार। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में दीवान उपाधि किसके लिए प्रयुक्त थी? तो देखिए, चंद शासनकाल में दीवान की जो उपाधि थी ये प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होती थी। अगला क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में कौन से पद परंपरागत थे? तो चंद शासनकाल में परंपरागत पद कौन से थे? मंत्री और बख्शी के। चंद राजाओं का शासनकाल कितने परगनों में विभक्त था? तो देखिए, चंद राजाओं का जो शासनकाल था ये 2 परगनों में विभक्त हुआ करता था। परगना व गरखे चंद साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से ये 2 परगने थे? पहला परगना था नागरिक अधिकारी के अधीन, दूसरा परगना था सेनापति के अधीन, और नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या फिर सरीदार कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे? तो देखिए, चंद शासनकाल में भंडारों में इकट्ठा अनाज को राजा तक पहुंचाने का जो कार्य है ये कैनी करते थे, और कैनी खेत में काम करने वाले कृषि मजदूर होते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनी यानी कि कृषि मजदूरों के खाने पीने की आदि निजी खर्चों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो देखिए, कैनी के खाने पीने आदि निजी खर्चों की जो जिम्मेदारी होती ये थी प्रधान की, और प्रत्येक गांव के लिए एक प्रधान नियुक्त होता था जो कि गांव में पुलिस तथा माल गुजारी का काम करता था। अगला क्वेश्चन है, किन राजाओं के शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी होती थी? तो देखिए, ये राजा कौन थे? चंद राजवंश के राजा थे जिनके शासनकाल में पंचनवीसी कचहरी होती थी। अगला क्वेश्चन है, कोट चंद शासनकाल में क्या था? तो देखिए, सीरा कोट जो था ये चंद शासनकाल में एक कुख्यात कारागार था, और इस कारागार में राजा दीपचंद को भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दीपचंद ने कहाँ पर स्वयं की अष्ट धातु मूर्ति स्थापित की थी? तो देखिए, दीपचंद ने अपनी अष्ट धातु मूर्ति कहाँ पर? जागेश्वर में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने राजा दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था? तो देखिए, किसने? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह रौतेला ने दीपचंद के जीवित रहते स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, लाखों डियार शैलाश्रय का आकार किस प्रकार का है? तो देखिए, लाखों डियार शैलाश्रय का जो आकार है ये नागफनी के आकार का है, और लाखों उड्यार में मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य का। यहाँ पर मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य का। आप कमेंट करके बताएं कि लाखों उड्यार आपके किस जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, फड़कानौली तथा पेटशाल शैलाशयों की खोज किसके द्वारा की गई? फड़कानौली और पेटशाल जो शैलाशय थे इनकी खोज की गई डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कसार देवी पहाड़ी किस जनपद में स्थित है? तो कसार देवी की जो पहाड़ी है ये है अल्मोड़ा जनपद में, और कसार देवी पहाड़ी में विभिन्न शैलाश्रय स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस उद्यान में सबसे सुंदर मानव
आकृतियां स्थित हैं? तो देखिए उत्तराखंड का ये उद्यान है गोरखा उद्यान, जहां पर सबसे सुंदर मानव आकृतियां स्थित हैं और गोरखा उद्यान में मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर मदन मोहन जोशी और इनके अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये चरण हैं? तो देखिए पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महापाषाणकालीन ओखली जिन्हें कप मार्क्स भी बोला जाता है, तो कप मार्क्स किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कप मार्क्स जो हैं ये चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। महापाषाणकालीन कप मार्क्स चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं और चंद्रेश्वर मंदिर आपके द्वाराहाट में स्थित है। अगला देखेंगे, किस वर्ष गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान खोजे गए? तो देखिए गढ़वाल हिमालय के मलारी गांव में शवाधान कब खोजे गए? वर्ष 1956 में खोजे गए और मलारी ग्राम में शवाधानों की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारखंड एवं मानसखंड नामक ग्रंथ किस पुराण के हिस्से हैं? तो देखिए केदारखंड एवं मानसखंड नामक जो ग्रंथ हैं ये स्कंद पुराण के हिस्से हैं। स्कंद पुराण में मानसखंड में कुमाऊं तथा केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। स्कंद पुराण के मानसखंड में किसका वर्णन? कुमाऊं का वर्णन, जबकि केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अगला देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? बाधाण पर्वत श्रृंखला। और बाधाण पर्वत श्रेणी को पौराणिक मान्यताओं की दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि व्यास ने किस स्थान पर पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना की थी? तो देखिए महर्षि व्यास जो हैं इन्होंने पष्टिलक्ष्य संहिता की रचना कहाँ पर की थी? बद्रिकाश्रम में। महर्षि व्यास ने बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर महाभारत की कथा सुनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कुमाऊं को कहा गया है कार्तिकेयपुर और कुमाऊं को ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो राजा सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किसके साथ? कनकपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाते थे? पूर्व काल में गंगा नदी की घाटियों में निवास करने वाले जो लोग होते थे ये किरात कहलाते थे और प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी तथा देवी दुर्गा को किराती नाम से संबोधित किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन जो ग्रंथ थे तो उसमें गंगा नदी तथा देवी दुर्गा को किराती नाम से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किरातों ने किस नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था? तो देखिए किरातों ने किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर पांडव पुत्र अर्जुन से युद्ध किया था और किरातों ने अर्जुन से जिस स्थान पर युद्ध किया वह स्थान विल्व केदार तीर्थ के नाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा ग्रंथ इसके लेखक हैं आचार्य कवि राजेश्वर। काव्य मीमांसा ग्रंथ में भगवान शिव के सुंदर स्थान का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए किरात जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आखेट और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में किन स्थानों पर किरातों के वंशज मुख्यतः निवास करते हैं? तो देखिए किरातों के वंशज मुख्यतः कहाँ पर किस स्थान पर निवास करते हैं? अशकोट एवं डीडीहाट जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आपके स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोगों में मृतकों की प्रिय वस्तु को उनकी समाधि में रखने की प्रथा प्रचलित है? तो ये किस जाति नहीं, यहाँ पे आपका प्रजाति होगा, तो ये प्रजाति है शक प्रजाति। तो इन लोगों शक प्रजाति के लोगों में मृतकों की प्रिय वस्तु को उनकी समाधि के समीप रखने की प्रथा जो है ये प्रचलित थी। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहन सिंह रौतेला ने किस राजा के जीवित रहते स्वयं को
कुमाऊं नरेश घोषित किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दीप चंद। अगला क्वेश्चन है, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह किसके पुत्र थे? तो देखिए, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह ये ललित शाह के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गढ़वाल का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कौन? बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस परमार शासक को विलासी, दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है? तो देखिए, ये परमार शासक थे पराक्रम शाह, जिन्हें विलासी, दुराचारी एवं चरित्रहीन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़ गीता संग्रह किसका ग्रंथ है? गढ़ गीता संग्रह ये ग्रंथ है किसका? मौला राम का। अगला क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह किन शासकों को प्रति वर्ष 2,500 रुपये की धनराशि कर के रूप में दिया करते थे? तो प्रद्युम्न शाह किन शासकों को? गोरखा शासकों को प्रति वर्ष 2,500 रुपये की धनराशि कर के रूप में दिया करता था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष गढ़वाल में भीषण अकाल पड़ा था? तो देखिए, गढ़वाल में भीषण अकाल कब पड़ा था? वर्ष 1795 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैली ऑफ दून इस पुस्तक के लेखक हैं श्री ए आर गिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा प्रशासन किस प्रकार का था? तो देखिए, गोरखा जो प्रशासन था ये फौजी प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासक शिल्पकर्मियों को क्या कहते थे? गोरखा शासक जो थे ये शिल्प कर्मियों को क्या कहते थे? कामी। अगला क्वेश्चन है, गोरखों द्वारा कठुआ किसे कहा जाता था? तो देखिए, गोरखों द्वारा कठुआ कहा जाता था ब्राह्मण दासों को। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासक किस धातु से विशेष लगाव रखते थे? गोरखा शासक जो थे ये तांबा धातु से विशेष लगाव रखते थे। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपीय यात्रियों ने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है? तो देखिए, ये यूरोपीय यात्री कौन थे? हार्डिक और रैपर थे, जिन्होंने गोरखा शासकों के कुकृत्यों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा न्याय प्रणाली किस प्रकार की थी? गोरखा न्याय प्रणाली जो थी ये अव्यवस्थित थी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखा शासनकाल में मृत्यु दंड देने का अधिकार किससे प्राप्त था? गोरखा शासनकाल में मृत्यु दंड देने का जो अधिकार था ये किसको? राजा को प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा समाज में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो देखिए, गोरखा समाज में न्यायाधीश जो होता था इसको कहा जाता था विचारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप दंड व्यवस्था किन शासकों ने लागू की थी? तो देखिए, उत्तराखंड में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप तथा दंड व्यवस्था ये लागू की थी गोरखा शासकों ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था किन शासकों के द्वारा चलाई गई थी? तो देखिए, उत्तराखंड में अंग भंग करने की जो व्यवस्था थी वो गोरखा शासकों द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किन नदियों के मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत था? तो ये नदी कौन सी थी? मीची तथा काली नदी, जिसके मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासकों का मुख्य हथियार क्या था? तो देखिए, गोरखा शासकों का मुख्य हथियार था खुखरी। अगला क्वेश्चन है, किस जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था? तो किस जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य? नेवार जाति के लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डोटी का गढ़ी नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए, डोटी का जो गढ़ी नामक नगर था ये खुखरी बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, नामगी किस जनजाति के पुरोहित थे? तो नामगी जो थे ये किस जनजाति के? भोटिया जनजाति के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है, दोनिया कर किन से वसूला जाता था? तो देखिए, दोनिया कर वसूल किया जाता था पहाड़ी पशु चारकों से। अगला क्वेश्चन है आपका, वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए टिहरी राज्य ने एक वन संरक्षक के अधीन किस वर्ष वहां पर वन विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1885। अगला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देखिए, कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था ये राजा अमोघभूति था। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया था? तो कार्तिकेयपुर वंश के ये राजा कौन थे? इष्ट गणदेव, जिन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
कानदेव पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कानदेव जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक कौन है? तो देखिए इस लोकगीत के लेखक हैं स्वर्गीय बाल बाबू गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम अल्मोड़ा में स्थित किस पहाड़ी से होता है? तो कोसी नदी का जो उद्गम होता है ये किस पहाड़ी से? भरतकोट पहाड़ी से होता है। अगला यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कोसी नदी भरतकोट पहाड़ी से निकलकर खैरना नैनीताल में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, पैठाणी का राहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पैठाणी का जो राहु मंदिर है ये थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है स्वामी सुंदरानंद। अगला क्वेश्चन है, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो बजहर नामक जो त्योहार है ये थारू जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड भरवा भोज किस जनजाति का विवाह भोज है? तो लड भरवा भोज जो है ये थारू जनजाति का क्या है? विवाह भोज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति द्वारा विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है? तो देखिए ये जनजाति है थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तो देखिए थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है तंबाकू और मदिरा। थारू जनजाति मदिरा को स्वयं निर्मित करते हैं और उनके द्वारा इस स्वनिर्मित मदिरा को क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? तो देखिए रौत्यूड़ा कहते हैं राजी जनजाति के लोग अपने आवास को। अगला क्वेश्चन है, कारक यानी कि कर्क और मकारा यानी कि मकर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो देखिए कर्क और मकर जो हैं ये राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? भूटिया जनजाति के जो लोग होते हैं ये अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? स्वारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो भूटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक जो उत्सव है ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुबेरा बाजू तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो देखिए तुबेरा बाजू तिमली ये लोकगीत हैं भूटिया जनजाति के। और देखिए हुड़के भूटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है और गढ़वाल क्षेत्र के कुछ भाग में बाजू तिमली आभूषणों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा या फिर मुनसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है? मुंडा या फिर मुंशा ये किस जनजाति का? भूटिया जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है। अगला है आपका, हारुल मांगल छोड़े शिलोंगू केदार छाया गोडवड़ा रणारात विरासू किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो देखिए ये सभी लोकगीत हैं जौनसारी जनजाति के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खुमरी नामक समिति किस जनजाति की ग्राम पंचायत होती है? तो खुमरी नामक समिति जो है ये जौनसारी जनजाति की ग्राम पंचायत होती है। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम सयाणा कहा जाता है। अगला है, जौनसार भाबर क्षेत्र में किस मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो जौनसार भाबर क्षेत्र में बिस्सू मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेबी की बोई दोदी की और बाज दिया विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए बोवी की बोई दोदी की और बाज दिया जो विवाह प्रथा है ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या राजी जनजाति की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य यंत्र क्या है? सहायक वाद्य यंत्र हो जाएगा इसका थाली। अगला देखेंगे, देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए देहरादून स्थित जो कालसी क्षेत्र है इसकी खोज की गई जॉन फॉरेट के द्वारा। और कब की गई? वर्ष 1860 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, बंड मेले का आयोजन कहाँ
किया जाता है? तो देखिए बर्ड मेले का जो आयोजन किया जाता है ये कहाँ पर? गोपेश्वर चमोली में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बैकुंठ चतुर्दशी मेला आपके कहाँ पर? श्रीनगर पौड़ी में लगता है। अगला देखेंगे, पाटलिदोन कहाँ पर स्थित है? पाटलिदोन जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में मात्र एक ब्रह्मा का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के रानीबाग शहर को चित्रशिला घाट भी कहा जाता है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? हरितालिका तीज महोत्सव गोरखा समाज के द्वारा मनाया जाता है। अगला देखेंगे, बरनाताल कहाँ स्थित है? बरनाताल है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है, वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए वंशी नारायण मंदिर है कहाँ पर? गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ष है वर्ष 1919, जब भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन है? तो देखिए उत्तराखंड की प्रथम फिल्म है जगवाल और इसके निर्माता है पारेश्वर गौड़। अगला क्वेश्चन है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में दूसरा फूड पार्क है कहाँ पर? काशीपुर में। जबकि पहला पूछा जाए तो पहला फूड पार्क कहाँ पर है? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? चंपावत का प्राचीन नाम है देखिए कोमो। अगला क्वेश्चन है, लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की? तो देखिए लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद, और सबसे बड़ा हिमनद आपसे राज्य में पूछा जाए तो कौन सा हिमनद है? गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो देखिए लोकपाल यानी कि हेमकुंड जो झील है इससे किस नदी का उद्गम होता है? लक्ष्मण गंगा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष मेला लगता है? तो किस ताल के किनारे? बदानी ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। यह संधि किस किस के बीच हुई थी? तो देखिए 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी, और ये संधि हुई थी कर्नल गार्डन और बमशाह के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देखिए, पतना बिसाऊ क्या है? तो देखिए पतना बिसाऊ जो है ये एक प्रकार का कर है, और टिहरी रियासत के समय प्रजा पर राज्य की ओर से कर यानी टैक्स लगाया जाता था, तो उसे पतना बिसाऊ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासन काल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? तो देखिए कत्यूरी शासन काल में शासकों के जो प्रशासनिक भवन होते थे इनको कहा जाता था थर्प। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित देव प्रतिमाएं क्या कहलाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित जो देव प्रतिमाएं होती हैं ये डिकर या फिर डिकेर कहलाती हैं, या इनको डिकारे भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान जागर कहलाते हैं, और इस प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भारत। अगला क्वेश्चन है आपका, एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? तो देखिए एक हथिया नौला आपके कहाँ पर? चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी, और यह किन किन जनपदों में विस्तृत है? तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ये वर्ष 1983 ईस्वी में की गई, और यह राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिममैन ने किस वर्ष नंदा देवी शिखर पर सफल आरोहण किया था? तो देखिए ब्रिटिश पर्वतारोही हैं
एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन। तो इन्होंने नंदा देवी शिखर का सफल आरोहण किया वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ वन्य जीव विहार मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है ये मुख्यतः कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीलाधर जगुड़ी जो है इन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? वर्ष 2010 में किया गया था और ये शतरंज के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, खलंगा मेले का आयोजन कहाँ पर? देहरादून के नाला पानी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है? कुमाऊं रेजिमेंट के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? तो गोविंद घाट जो है ये अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तूरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तूरी और रणसिंगा जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, यर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यर जो है ये भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म में चांदी का रुपया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है आपका, किस वर्ष नेपाल सरकार ने संगौली की संधि स्वीकार की थी? तो देखिए, नेपाल सरकार ने संगौली की संधि स्वीकार की थी वर्ष 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर की सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था? तो देखिए, ये अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनकी सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वर्ष 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध सुदर्शन शाह की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो लखवाड़ बांध है आपकी किस नदी पर? यमुना नदी पर। कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो देहरादून जनपद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध निर्मित किया गया है रामगंगा नदी पर। किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला क्वेश्चन है, जाड़ गंगा का उद्गम होता है? जाड़ गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? थांगला दर्रे से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? देखिए, अप्सरा ताल जो है आपके कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये ताल है आपके चमोली में। इसके अलावा देखिए, चमोली जिले में बहुत सारे तालें स्थित हैं। चमोली जिले में बैनी ताल, विरही ताल, लिंगा ताल, विष्णु ताल, सूखा ताल, कागभूषण डी, गोहना ताल, नरसिंह ताल, ये सभी ताल हैं आपके चमोली में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणगिरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, द्रोणगिरी यहाँ पे द्रोणागिरी जो पर्वत है ये आपके कहाँ पर है? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, कौसानी किन नदियों के मध्य स्थित है? तो कौसानी जो है ये आपके किन नदियों के? कोसी व गरुड़। कौसानी जो है ये आपका कोसी नहीं, गरुड़ व गोमती, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गरुड़ और गोमती नदियों के मध्य स्थित है। बागेश्वर जिले में कौसानी, गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है पूछा जाए तो 1890 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। और कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कौसानी पड़ा था। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिए, टिहरी घंटाघर की जो स्थापना की थी ये कीर्ति शाह ने की थी। कब की थी? 20 जून 1897 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? तो देखिए, नामिक ग्लेशियर जो है इसको नमकीन झरना भी कहा जाता है। और नामिक ग्लेशियर आपके किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा डोबरा चांठी पुल किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा पुल डोबरा चांठी पुल ये भागीरथी नदी पर किस जनपद में? टिहरी गढ़वाल में। और इसकी लंबाई है 440 मीटर। अगला क्वेश्चन है, केदार शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, केदार शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? दलदली भूमि होता है।
अगला क्वेश्चन है लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये है यमुना नदी पर देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए उत्तरकाशी जिले का जो सीमांत क्षेत्र है ये गंगा यमुना घाटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है? तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में स्थित जो यमुना घाटी है यहाँ पर किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है? रवाल्टा जाति की। और यमुना घाटी बड़कोट तहसील में घाटी का सबसे पुराना भवन कौन सा है? पंचपुरा भवन ये स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। यमुना घाटी में घाटी का सबसे पुराना भवन पंचपुरा स्थित है और यह भवन 5 मंजिला है जो कि 350 से 400 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है अदूड़ी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए अदूड़ी नामक उत्सव का आयोजन होता है उत्तरकाशी जनपद में और अदूड़ी उत्सव बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तरकाशी में स्थित त्यारा बुग्याल में किया जाता है। बटर फेस्टिवल जो है इसका स्थानीय नाम है अदूड़ी उत्सव, ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए जौनसार का जो हनोल मंदिर है ये निर्मित किया गया है हूण शैली में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए गढ़वाल यूनियन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का जो श्रेय है ये दिया जाता है बिशप हेबर को। और उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहन किसके द्वारा? रॉयली द्वारा वर्ष 1835 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो देखिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है? देखिए ब्राह्मी ताल है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए शांति कुंज आपके कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1971 ईस्वी में। और शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शांति कुंज की स्थापना की गई? तो पंडित श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में की गई। और श्री राम शर्मा जो है ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे और इनका जन्म वर्ष 1911 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस वर्ष पलटन बाजार देहरादून में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की? तो देखिए ये वर्ष था 1864 जब पलटन बाजार देहरादून में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक हैं देवकी नंदन पांडे। अगला है देखिए उत्तराखंड के किस जनपद का प्राचीन नाम सिमलगढ़ था? तो देखिए उत्तराखंड के किस जनपद का पिथौरागढ़ जनपद का प्राचीन नाम था सिमलगढ़। अगला क्वेश्चन है गौला नदी के दाएं तट पर कौन सा नगर स्थित है? गौला नदी के दाएं तट पर स्थित है हल्द्वानी नगर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं के किस कमिश्नर के द्वारा गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया? तो देखिए ये कमिश्नर थे कमिश्नर हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिया रानी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जिया रानी का मेला आयोजित किया जाता है काठ गोदाम हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर है आपके चंपावत जनपद में, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको मैंने। और चंपावत की स्थापना 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी और चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंपावत में स्थित नौडुंगिया भवन किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था? तो देखिए चंपावत में स्थित है नौडुंगिया भवन और इसको किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था? चंद वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है बाजपुर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में की गई थी? देखिए बाजपुर की जो स्थापना की गई थी ये चंद वंश के शासनकाल में की गई थी और बाजपुर उधम सिंह नगर में धूमा नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये पॉइंट भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है काशीपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
काशीपुर नगर की स्थापना की गई थी 1720 ईस्वी में, और काशीपुर की स्थापना चंदवंशी राजा देवीचंद के प्रमुख सरदार काशीनाथ अधिकारी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चैतू और माणकू नामक चित्रकारों ने किस शासक के समय अपनी सेवाएं दी थी? तो देखिए, चैतू और माणकू चित्रकार जो कि सुदर्शन शाह के शासनकाल में चित्रकार थे, तो ये आपको याद रखना है। तो चैतू और माणकू नामक चित्रकारों ने सुदर्शन शाह के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी थी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है? तो देखिए, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा ये टिहरी गढ़वाल से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक है कौन? अनिल जोशी। और हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है, और अनिल जोशी को वर्ष 2006 में समाज सेवा के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंवार शासक का ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला था? तो देखिए, ये पंवार शासक कौन थे? राजा जगतपाल, जिनका ताम्रपत्र सबसे पहले मिला था, और यह ताम्रपत्र 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुआ था। अगला देखें, वर्ष 1830 ईस्वी में भूकंप यानी प्राकृतिक आपदा के कारण रघुनाथ मंदिर टूटने के बाद किसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो देखिए, वर्ष 1830 ईस्वी के भूकंप के कारण रघुनाथ मंदिर के टूटने के बाद इसका जीर्णोद्धार करवाया था दौलत राम ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन है, धर्मलौजी गुफा कहाँ स्थित है? तो धर्मलाजी जो गुफा है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला देखेंगे, गंधूर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? गंधूर शब्द का संबंध है थारू जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प पत्रिका का जो प्रकाशन है ये किया गया था किसके द्वारा? शैलेश मटियानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिखों का सबसे पवित्र स्थल है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में सिखों का सबसे पवित्र स्थल है हेमकुंड साहिब, और ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है, और यहाँ पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह ने साधना यानी तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए, हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम की थी पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने, और इन्होंने इस स्थल का वर्णन 508 सिख धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में किया, जो श्री गुड़ तीरथ संग्रह में वर्ष 1884 में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, टिफिन टॉप ये आपके कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। इसको ध्यान रखेंगे, नैनीताल जनपद में स्थित है आपका टिफिन टॉप, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भुल्ला ताल कहाँ स्थित है? भुल्ला ताल है आपके लैंसडाउन में, और यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गढ़वाल राइफल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? भारतीय सैन्य अकादमी इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई। कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर पर प्रथम आरोहण कब किया गया? देखिए, नंदा देवी शिखर पर प्रथम आरोहण 29 अगस्त 1936 में किया गया, और देखिए, ब्रिटिश अमेरिकी अभियान के दौरान नोएल ऑडेल तथा बिल तिलमैन नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु वे असफल रहे, और इस शिखर का आरोहण करने की पहली सफलता वर्ष 1939 में पोलैंड की टीम को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान किस वर्ष किया गया? तो ये वर्ष था वर्ष 1964, और इस अभियान में एन कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, देहरादून का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, देहरादून का गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश थपलियाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो उत्तराखंड में 13% भूमि जो है ये सिंचित भूमि है। अगला क्वेश्चन है, चेनाब घाटी कहाँ पर स्थित है? चेनाब घाटी है आपके कहाँ पर? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उमा शंकर सतीश। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो देखिए, श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष 2003 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, और श्री कृष्ण जोशी का जन्म
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में कब हुआ था? वर्ष 1860 ईस्वी में हुआ था और ये सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, रोनाल्ड रॉस को वर्ष 1902 ईस्वी में औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए, रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1857 को अल्मोड़ा में हुआ था और इन्होंने मलेरिया परजीवी एनाफिलिस मच्छर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो देखिए, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली और तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष आईएसओ का दर्जा प्रदान किया गया था? तो देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा प्रदान किया गया था वर्ष 2003 में। और आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। और आईएसओ संगठन की स्थापना कब की गई थी? 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, पवन हंस कंपनी द्वारा किस वर्ष केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? तो देखिए, पवन हंस कंपनी द्वारा वर्ष 2003 में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई। और देखिए, केदारनाथ रुद्र प्रयाग जनपद में स्थित है, आप सभी को पता होगा। और इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? केदारनाथ मंदिर का खत्यूरी शैली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में 3 भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, देहरादून, टिहरी एवं चमोली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, फ्यूला नारायण मंदिर ये है आपके जोशीमठ चमोली में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो देखिए, लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण प्रक्रिया वर्ष 1927 में शुरू की गई। देखिए, लक्ष्मण झूला पुल का जो निर्माण वर्ष है ये वर्ष 1927 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1929 में ये बनकर तैयार हुआ और 11 अप्रैल 1930 में पुल पर आवागमन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, एबट पर्वत उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो एबट पर्वत जो है ये चंपावत जनपद के लोहाघाट में स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? एबट पर्वत रखा गया है। और वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट ने इस पर्वत पर एक चर्च बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ऋषेश्वर जो मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो ऋषेश्वर मंदिर है लोहावती नदी के तट पर, किस जनपद में? चंपावत जनपद में। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगला देखेंगे, मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानेश्वर मंदिर का निर्माण चंदवंशी राजा निर्भय चंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर किला का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो देखिए, बाणासुर किला का निर्माण किस शैली में? पर्वतीय शैली में किया गया है। बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद के लोहाघाट में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, चंपावत में स्थित बालेश्वर धाम का निर्माण किसने करवाया था? तो बालेश्वर धाम जो कि चंपावत में स्थित है और इसका निर्माण चंद्रवंश के प्रथम राजा सोमचंद ने करवाया था। अगला देखेंगे, मायावती आश्रम कहाँ पर स्थित है? मायावती आश्रम है आपके चंपावत में। और मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? देखिए, मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1998-99 में की गई थी और इस आश्रम को अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, बेदनी कुंड कहाँ स्थित है? तो बेदनी कुंड जो है ये आपके स्थित है कहाँ पर? चमोली में। दंदा राजात यात्रा के प्रथम पूजा की शुरुआत बेदनी कुंड से ही होती है और यह कुंड धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेदनी बुग्याल किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो बेदनी बुग्याल जो है ये नंदा देवी व त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? हेमकुंड साहिब है आपके जोशीमठ में और यह सिखों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मैती आंदोलन का जो उद्देश्य था वो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था।
अगला क्वेश्चन है कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन थे? तो देखिए कुमाऊं साहित्य के पहले कवि थे पंडित गुमानी पंत। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन किया गया था वर्ष 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? तो देखिए गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में अशोक चल्ल के विजयों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1989 में और इस क्षेत्रफल के अनुसार यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है आपके अलकनंदा नदी के तट पर। और अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए संतोपद शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और आयोग संतोपद हिमनद भी करेक्ट कर लेता है, तो संतोपद हिमनद भी आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में दिया है। अगला देखेंगे राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? तो राजबुंगा का किला है चंपावत जनपद में और यह किला चंद्रवंश के राजा सोमचंद ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? देखिए कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया वर्ष 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 15 जनवरी 2009 को। अगर सेशन अभी भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, इसके लिए आप सभी लोग स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है विकेट बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? विकेट जो बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1863 से लेकर 73 के बीच और यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त था और इसे अंग्रेज अधिकारी जी के विकेट ने करवाया था। और इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य शादी के बाद दुल्हन के प्रथम बार मायके आने के अवसर पर किया जाता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो देखिए कौन सी ये जनजाति है? ये है आपकी भोटिया जनजाति जिसके द्वारा उत्तराखंड में ऋतु प्रवास किया जाता है। अगला और देखिए उत्तराखंड में मालछा तोलछा जोहारी शौका चौंदासी व्यासी आदि ये भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई? तो उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना इसकी शुरुआत 1 मई 2005 में की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। तो देखिए उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत है ये 17 दिसंबर 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का जो ग्रुप सेंटर है ये है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है 280 किलोमीटर की नंदा देवी राजात यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव कितने किलोमीटर का है? तो ये है 58 किलोमीटर का घाट से लेकर नौटी तक। अगला क्वेश्चन है गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? तो गौरव दिवस जो है ये किस महान विभूति की स्मृति में? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में मनाया जाता है और यह दिवस प्रत्येक 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा रचित है? उत्तराखंड राज्य गीत ये हेमंत बिष्ट के द्वारा रचित है।